स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमारे पास मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, और यहाँ पर मैंने कंडीशन बताई n इज नॉट इक्वल टू -1। फिर दूसरा मैंने कहा इसी 1/x dx जो होगा उसका इंटीग्रेशन आएगा log mod x और प्लस c, log mod x प्लस c। अब यहाँ पर हमने आपसे कहा कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन जरूर आप लोग याद रखें, x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला फार्मूला आपको याद रखना है e पावर x dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है e पावर x प्लस c, और a पावर x जो है dx, ये a पावर x log a टू द बेस e प्लस c। अब आपके मन में आएगा कि ये भी e पावर x है और ये भी a पावर x है, यहाँ तो आपने डिनोमिनेटर में लिखा, यहाँ नहीं लिखा। यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि होना तो यहाँ पर ये भी चाहिए log e टू द बेस e, क्योंकि log of the same number to same base is 1, that's why I had not written, but do not confuse yourself, लिखना आपको पड़ेगा। तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड फार्मूले हो गए। इसके बाद एक हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और फार्मूले भी बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन जिनका इंटीग्रेशन करने से लास्ट में c आया, जैसे मान लो sin x का इंटीग्रेशन किया तो cos x आया और ये माइनस में आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखिए cosec स्क्वायर x लिख दें, cosec स्क्वायर x dx लिखें, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो cot x आता है, तो c से शुरू हो रहा है आंसर में, तो ये माइनस cot x प्लस c होगा। और सेम तरीके से यहाँ पर हम cosec x, ये cosec x और cot x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी आएगा माइनस cosec x प्लस c। तो ये ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन में जिनके क्वेश्चन में c से शुरू होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इंटीग्रेशन में जिसके आंसर में, तो हम इसको ऐसे याद कराते हैं IA माने इंटीग्रेशन में आंसर में जो अगर c आए तो निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए cos x है, cos x dx है, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो sin x आ जाएगा, sin x प्लस c हो जाएगा। और sec स्क्वायर x dx जो है वो आपका आ जाएगा tan x प्लस c, और sin हो गया, sec स्क्वायर x हो गया, और एक sec x होता है, sec x tan x, तो इसका इंटीग्रेशन tan x होता है और प्लस c। मतलब ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसी फॉर्मेट में आप लेके आओगे। अब इसको देखिए क्या है, यहां पर जैसे मान लिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया कि भाई इंटीग्रेशन करना है आपको tan स्क्वायर x का, तो इमीडिएट आपके दिमाग में आना चाहिए tan स्क्वायर x का तो कोई फार्मूला है नहीं। पर अगर हम अपने दिमाग से सोचें, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो इसका हम हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही अगर एक cot का केस होगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर, उसमें तो दोनों फार्मूले हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, tan स्क्वायर x की जगह रख दिया मैंने sec स्क्वायर x माइनस 1। अब ये देखिए क्या है, अब हमारे दो फंक्शन हो गए, एक तो देखिए sec स्क्वायर x dx हो गया जिसका फार्मूला हमें यहाँ दिख रहा होगा कहीं न कहीं, और ये दूसरा हो गया 1 dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और ये 1 है इसका x हो गया और प्लस c, तो ये आपके आंसर हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे और फिर हमारे साथ वापस आएंगे कल सेम टाइम पर। तो sin स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, और ये भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके इंटीग्रेशन बेस्ड हैं, तो डिफरेंशिएट जो आपकी आइडेंटिटी है उन्हीं पे वो बेस्ड है। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेसन को फिर दोबारा आगे पढ़ने के लिए लखनऊ मैथमेटिक्स एकेडमी से जुड़े रहें।
आपको रेगुलर ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।